चलिए देखते हैं आज परसेंटेज का कुछ क्वेश्चन। तो ये है सबसे पहला क्वेश्चन परसेंटेज का। ये देखते हैं, सवाल छोटा हो या बड़ा सॉल्व करेंगे चुटकियों में। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं चुटकियों में। देखिए क्या कह रहा है, 420 का 5%, 150 का x%, 252 है तो x का वैल्यू क्या हो गया, यानी 420 का 5%, परसेंट में हटेगा तो 100, यानी 150 का x% बराबर 252 है। तब देखिए इसे क्या करेंगे, 1 शून्य से 1 शून्य, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 1 शून्य से 1 से 5 दूनी 10, 2 से 21 बार में कट गया। अब क्या बचा, 21 गुने 3x/2 बराबर 252। फिर से कट सकता है तो काटिए, नहीं तो 21 एकम 21, 21 दूना 42, 3 चौके 12, यानी x इजिकल टू कितना आ गया, 8। हमें क्या निकालना था, x का वैल्यू निकालना था। x का वैल्यू क्या आ गया, 8। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए एक परसेंटेज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कर रहा है, यदि a का 45% को हटाएंगे तो बटे में 100 बराबर है b का 63%। 63 में परसेंट को हटाएंगे तो 100 से 100 कट गया। फिर देखिए 3 से 15 21, फिर 3 से कटेगा, 3 5 15, 3 7 21, यानी 5a इज इक्वल टू 7b। तो b को इस साइड लाएंगे तो a/b इज इक्वल टू 7/5। बट पूछ रहा है क्या मुझे, b अनुपात a, यानी b/a इज इक्वल टू, इसको उलट देंगे यानी 5:7। यह हमारा आंसर हो गया। चलिए परसेंटेज का ये क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन भिन्न में के अंश में 20% की वृद्धि तथा 20% की हर में कमी करने पर 15/64 प्राप्त होता है, तो वह भिन्न ज्ञात करना है। ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें पहले अंश और हर को मानना पड़ेगा, यानी अंश बटा हर को हम x/y के फॉर्म में मान लेते हैं। अब क्या करें, अंश में 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि यानी 100 में प्लस 20 की वृद्धि होगी, यानी 120 की। तो कितना हो गया, 20% की वृद्धि यानी 120%, 120 की वृद्धि होगी। फिर क्या कह रहा है, बाई में कितना कह रहा है, बाई में 100 की कमी, यानी 100 में से 20 घटाएंगे तो यानी 80। तो बाई में कितनी हो गई, 80 की कमी हो गया। प्राप्त हमें क्या हो रहा है, 15/64। अब इसे सोल्व करेंगे, 40 दिए 40 दूना, अब 2 से कटेंगे 32, 3 से 5 बार में, यानी x/y इज इक्वल टू 5/32। तो हमें वह भिन्न पूछ रहा था, भिन्न क्या होगा, तो यानी भिन्न को हम x/y माने थे, तो x/y बराबर 5/32। यही हमारा आंसर है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं बहुत ही ईजी वे में। देखने में लंबा लग रहा है। किसी आयत की लंबाई को 30% से घटा दिया जाए और उसकी चौड़ाई को 10% से कम कर दिया जाए, यानी दोनों में कमी की बात कही जा रही है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी या वृद्धि होगी। तो अब कमी या वृद्धि क्या होगी वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले इसका एक फॉर्मूला देखेंगे, a + b ± a × b/100। इसी फॉर्मूला पे हमें ये वाला जो है उसको सॉल्व करना है। तो देखिए इसका तरीका पहले देखते हैं क्या कर रहा है। 20% की कमी, अभी हमने बताया कि जब कमी का है तो हमेशा घटा देंगे, तो यानी 30% की कमी -30, फिर कह रहा है 10% की कमी चौड़ाई में भी है, तो कमी है तो फिर माइनस लिखेंगे। और चूँकि सब जानते हैं कि कुछ बेसिक फार्मूला होता है जो सबको पता होगा, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। तो यहाँ पे देखिए 30 की कमी हुई, 10 की कमी हुई, माइनस माइनस प्लस होगा, 30 गुने 10/100, 0 से 0 कट गया, यानी माइनस माइनस प्लस, साइन भले माइनस कराएगा बट ये प्लस होगा, तो -40 प्लस 3 × 1 इज इक्वल टू 3। अब प्लस माइनस माइनस -37%। तो हमारा क्या पूछ रहा है, परसेंट में कमी होगी या वृद्धि। जब माइनस है तो हमेशा परसेंट कमी में आएगा, और यहाँ प्लस होता तो वो वृद्धि में आता। तो इस तरह से हमारा क्षेत्रफल में कितने % की कमी हुई, तो ये 37% हमारा कमी हो गया।